अपनी कहानी बता रही हूँ और उसमें अब वो मोड़ आ गया था कि मैंने ज़िंदगी की आखिरी ईद मेहताब के साथ की। ईद के दिन दूसरे दिन जैसे मैंने बताया उसने सर फोड़ लिया, अपना हाथ खून बहाता रहा और फिर 2-3 दिन बाद मैं अपने घर आ गई। अपने घर आने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मगर पता नहीं क्या था उस इंसान से, मुझे इतनी मोहब्बत थी कि क्या जाने क्या लगाव था या डर था अकेले जीने का, बच्चे पालने का, जॉब करने का, घर देखने का। तो मैं ना उसको कभी कभी कॉल कर लेती थी। खैर 1-2-3 महीने बाद एक दिन वो आया, मुझसे नहीं बात की, भाई से बोलने लगा मुझे कोई कारोबार करा दो, मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है, मुझे कोई काम करा दो। तो वो मेरे घर में मंडी का काम होता था, सब्ज़ी बिकती थी। सोचिए कि मैं मेरे घर वाले आढ़ती थे, मतलब ट्रक से माल आता था। तो ये हुआ, वो बोला कि हम सब्ज़ी बेच लेंगे और लिटरली घर वालों ने कहा कि ठीक है तुम सब्ज़ी बेचना, हम लोग सब्ज़ी तुम्हें देंगे पड़ते हुए दाम पे। जैसे 10 का अगर माल आता है तो 10 का ही तुमको दे देंगे, कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो खैर वो दूसरे दिन से आया, ज़मीन में उसने ज़मीन में बोरा बिछा के और वो माल बेचने लगा। मैं बहुत रोई क्योंकि कहीं न कहीं मेरे बाप की बहुत इज़्ज़त थी, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी एज़ अ प्रिंसिपल। सोचिए मेरा शौहर ज़मीन पे सब्ज़ी बेच रहा है, तो मेरी माँ ने कहा बेटा कोई काम छोटा नहीं होता, तुम्हारा शौहर इज़्ज़त से कमाना चाह रहा है, कमाने दो। भाई लोग ने भी कहा इसी बहाने कमाएगा तो 100-200 रुपये रोज़ कमाएगा, तो ये ज़िंदगी तो चलेगी, जब तुम जाना ही चाहती उसके साथ रहना ही है तुमको। खैर मेहताब काम करने लगा, भाई ने बहुत सपोर्ट किया, उसको अच्छी खासी कमाई भी होने लगी, एक दिन में 1500-1600 कमाता था। तो भाई उससे बोलते थे कि अपनी बीवी को दो कुछ। वो कभी नहीं कर सकता था, उसने सोच लिया था कि खर्च पानी नहीं देना है। तो एक दिन मेरे को दिया, 100 रुपये दिया, कभी 150 रुपये दिया। फिर एक बार भाई ने उससे बहुत कहा तुम्हारे पास इतना पैसा बचता है उसको ढंग से पैसा दो। तो मेरे को 70 रुपये दिया। और जैसे ही भाई उधर गए, बोला पेट्रोल के पैसे दे दो, 30 तुम रख लो, 40 का मैं पेट्रोल डलवाऊँगा। उसके बाद बेटे का एडमिशन करना था। मुझे पता चला कि एक आरटीसी होता है, कुछ आरसीटी ऐसे करके कुछ था कोई, वो था, उसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी 1 से लेके 8th तक। फ्री में वो फॉर्म भर दिया जाता था। मैंने उसकी दौड़ लगाई। मैं रोज़ जाती थी, स्कूटी का पेट्रोल भाई लोग देते थे, डैडी लोग देते थे। अच्छे स्कूल्स में मतलब गरीब बच्चों का एडमिशन हो जाता था। मैं गई, दौड़ भाग बहुत करी कि कहीं से मेरे बच्चों को एडमिशन मिल जाए, आईसीएसई बोर्ड मिल जाए। कब तक मैं, चलो मैं अपने शौहर के ऊपर बोझ नहीं डालूंगी, कमा रहा है जो भी 100-200 रुपये से कमाता है। रहती मैं मायके में थी, वो रोज़ आता था, हम उसको चाय नाश्ता भेजते थे, बुलाते थे, ऊपर गुस्सा करता था। और एक दिन आया ऊपर तो मैंने कहा देखो ना बेटा उठ नहीं रहा माविया। और उससे मैंने इतना कहा कि पता है ना बाप से माँ शिकायत कर देती है कि चलो भाई देखो बेटा वो उठ नहीं रहा है, थोड़ा डांट देगा बाप। इतनी तेज उसको लात मारा, बेटा मेरा जमीन दीवार से लग जाके लड़ा सोते में। फिर भाई लोग चिल्लाने लगे ये कौन सा तरीका में था भाई, आप ऐसे क्यों मार रहे हैं? अरे शिकायत उसने की थी, बच्चे को उठाया जाता, डांट देता बाप, बच्चे को नसीहत हो जाती है। तो उसका जो भी रूप था वो सबके सामने आने लगा था। वो आता था, कभी कभी नीचे के नीचे चला जाता था। मेरी बेटी दौड़ के जाती थी, पाँव हैं दौड़ के जाती थी ना कि माँ बाप की शक्ल देख ले, बाप से मिल ले, बाप गोद में उठा ले। बेटा कभी नीचे जाता था, पापा पैसे दे दो। तो पता है वो क्या करता था, वो अगल बगल वालों से पैसा लेके देता था। और फिर जब ये सब बातें कोर्ट में हुई कि तुम आते थे कभी 10 रुपये नहीं दिए, तो बोला था देखो ना वो बगल वाली दुकान वाले से पूछो, मैंने उससे लेके 10 रुपये दिए थे, मैं देता था पैसे। हर चीज़ में सबूत इकट्ठा करना। तो 2-3 महीने ये काम चला। वो आता था रोज़, हम लोग से कोई मतलब नहीं, नीचे के नीचे चला जाता था या मैं ऊपर बुलाती थी, खाना नाश्ता गुस्सा करता था। आप यकीन नहीं जानेंगे, फिर वो मुझे यूज़ करने लगा। वो मुझे नीचे बुलाता था गोडाउन में, अपनी सेक्स करता था, अपनी ज़रूरत पूरी करता था और चला जाता था। कभी मुझसे नहीं कहता था घर चलना है कि नहीं चलना है, जैसे गई हो वैसे आ जाओ, खर्च क्या दोगे, कुछ नहीं दूंगा, चवन्नी नहीं दूंगा, टन्नी नहीं दूंगा, माँ रख रही है, माँ के नाम मकान है। बहुत दिमाग के चलते थे ये लोग कि माँ के नाम मकान है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से ज़िंदगी यूँ ही कट रही थी और उसका रवैया बिल्कुल बदलता जा रहा था। ना वो बच्चों से बात करता था, ना हमसे बात करता था, अपना कमाता था, सारा पैसा लेके चला जाता था। भाई लोग भी बोलते थे इतना कमा रहे अपनी बीवी को कुछ दो। 2 महीने बाद फिर उसका उस काम में दिल नहीं लगा, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। उसको लगा कि 100-200 में कुछ गुजारा नहीं हो रहा है और उसने वो भी सब काम छोड़ दिया और फिर हम लोग का बिल्कुल राब्ता टूट गया। 1 साल तक मैं अपने घर में ऐसे ही पड़ी रही, ना किसी चीज़ से लेना ना देना, ना कुछ ना कुछ, ना फ़ोन ना कॉल्स, कुछ नहीं। मैं ही फ़ोन करती थी कि तुम, हम आएंगे तो क्या खर्च दोगे, क्या करोगे? तो बोलता था हम कुछ नहीं देंगे, जैसे गई हो वैसे चुपचाप आ जाओ, कुछ बदलेगा नहीं। और हमको लगता था कुछ बदलेगा नहीं तो फिर जाके क्या फ़ायदा, वही ज़िंदगी फिर जीनी है, फिर वही लात जूते, फिर हर एक 15 दिन में अपने घर आ जाना, फिर साल 6 महीने के लिए बैठ जाना। और घर में रहते हुए पता नहीं क्या वो गम वो दुख मैं भूल जाती थी। फिर उसको फ़ोन करती थी, कई कई बार मिलने बुलाया मैंने, उससे मिलने आता था वो मुझसे।
मगर गुस्से में या आया है तो नीचे ही ज़मीन कमरे में नीचे गोडाउन में ज़बरदस्ती मेरे साथ की, अपना काम पूरा किया और निकल गया। फिर मुझको ऐसा लगने लगा ये बंदा सिर्फ मुझे यूज़ करता है, और ये एहसास मेरे अंदर घर करता गया और मेरा दिल उससे हटता गया। इधर जो वो दूसरा बंदा था जिसका मैंने बताया था ज़िक्र, मेरे लिए रिश्ता आ रहा था, उनका भी फ़ोन मेरे घर वालों के पास आने लगा कि आपकी बेटी का क्या हुआ, डिवोर्स हो गया हो तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होने लगे, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी दिल करता था सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरी शादी कर लूँ, कभी लगता था कि मैं इस बंदे को बहुत चाहती हूँ, बच्चों को सौतेला बाप मिलेगा। इसी कश्मकश में मेरी ज़िंदगी चलती गई और 1 साल बीत गया। 1 साल तक मैं इस इंसान का इंतज़ार करती रही कि ये आएगा, मुझे मनाएगा, मुझे ले जाएगा, अपनी गलती मानेगा। कुछ बदलाव नहीं आया। और फिर एक दिन मैंने ऐसा कदम उठाया, इसको जिसको शायद आप लोग कहेंगे मेरी बेवकूफ़ी थी, मगर कहीं न कहीं वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोला था, ताकि मेरी आँख खुल जाए उस पागल इंसान से बचने के लिए। और वो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरी ज़िंदगी में कि जिसने मेरे पास वापस लौटने के सारे दरवाज़े बंद कर दिए, और फिर मैंने उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया।